और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना देखिए, इसमें जब पूरी घटना हुई थी वहाँ पे तो काफ़ी तनाव था उस क्षेत्र में। तनाव को देखते हुए हम और डीएम सर वहाँ पे तुरंत वहाँ पहुँचे और विधि व्यवस्था का संचालन किए वहाँ पे। शुरुआत में हम लोग चाह रहे थे कि इस चीज़ों का फैलाव नहीं हो और इसलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए जो उपद्रवी थे उन लोगों को निशाने पर लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इसका ये असर हुआ कि कई उपद्रवी वहाँ से भाग गए। ये घटना की पूरी शुरुआत ही वहाँ पे हुई है जब दोनों प्रत्याशी आमने सामने हो गए थे और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इसमें कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। इसमें जो मारपीट घटना हुई है वो है और साथ में जो मॉडल कोड ऑफ का वायलेशन हुआ है उस पर भी कांड दर्ज किए गए हैं, उस पर कार्रवाई। इस हत्या मामले में 3 लोग गिरफ्तारी हुई है, अन्य लोगों पर रेड छापा चल। बिहार की सियासत जहां नेता नहीं नाम बोलते हैं, मोकामा वो इलाका जहां गोलियों से ज़्यादा गूंजती है बाहुबल की राजनीति। और अब एक हत्या, एक गिरफ्तारी और सवाल, क्या इस बार फिर वही पुराना खेल दोहराया गया? दुलार चंद यादव मर्डर केस जिसने बिहार की राजनीति को हिला दिया। आपको बता दें कि दुलार चंद मर्डर केस में गिरफ्तारी के बाद बाहुबली नेता अनंत सिंह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में गिरफ्तार हुए एनडीए प्रत्याशी व बाहुबली नेता अनंत सिंह ने फेसबुक अकाउंट पर यह लिखा है कि सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसीलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा में जन स्वराज के 75 वर्षीय कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी। पटना से मोकामा तक अचानक शनिवार रात हलचल बढ़ने लगी। पुलिस कई तरह की तैयारी में लगी हुई थी। अंदाजा होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर किसी को पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। देर रात 1 बजे 150 से ज़्यादा पुलिस वाले मोकामा के अनंत सिंह के बेड़ना गांव वाले घर पहुंचे। पुलिस को अंदर आराम से जाने दिया गया। किसी तरह का कोई टकराव की स्थिति नहीं बनी। अंदाजा लगाया जा सकता था कि अनंत सिंह को पहले से ही सूचना दे दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है। थोड़ी देर बाद सफ़ेद पेंट शर्ट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ घर से बाहर निकलते हैं। उनके साथ कुछ और लोग नजर आते हैं। फिर उन्हें पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाती है और लेकर वहां से चली जाती है। खबर मोकामा से लेकर पटना तक आग की तरह फैल जाती है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर देर रात पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोकामा की घटना को जिला प्रशासन ने बहुत गंभीरता से ले लिया है। इस घटना की पूरी छानबीन पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा कि मॉडल आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाएगा और सभी लाइसेंसधारी हथियारों को चुनाव के दौरान जमा करना अनिवार्य होगा ताकि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। उनके साथ बैठे पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने यह कहा कि 30 तारीख को जो घटना हुई वह नहीं होनी चाहिए थी। तातर गांव के समीप में 2 प्रत्याशियों का काफिला आ रहा था। दोनों पक्षों में झड़प हुई, पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। शव की पहचान 75 वर्ष के दुलार चंद यादव के रूप में हुई। उनका पूर्व में ही आपराधिक इतिहास रहा है। इलाके में तो तनाव था ही। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी बिहार डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने शनिवार को मोकामा में दुलार चंद यादव हत्या मामले में पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग सहित 4 अधिकारियों के तबादले और 1 अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही का निर्देश दिया है। हालांकि इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है। उनका नाम है सूरज भान सिंह। सूरज भान सिंह, अनंत सिंह और दुलार चंद यादव की कहानी लगभग एक जैसी ही है। बाहुबली, डॉन, नेता और जनता का अपार समर्थन, इन्हीं 4 चीज़ों के कारण यह वर्षों से मोकामा और आसपास के इलाकों में राज करते रहे हैं।
मगर तीनों की अदावत भी बहुत पुरानी है। यह साल था 2000 का। दोनों के बीच तनाव का कारण 2000 के विधानसभा चुनाव में शुरू हुआ था। दुलारचंद यादव ने तब अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह का साथ दिया था। इस चुनाव में दिलीप सिंह को हराने में दुलारचंद यादव का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद से अनंत सिंह के साथ उनकी दुश्मनी हो गई। हालांकि 2000 विधानसभा चुनाव के बाद अनंत सिंह ने लगातार सूरजभान सिंह को मोकामा सीट पर हराया। इस बार सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में है। हालांकि दुलारचंद यादव इस बार सूरजभान सिंह के साथ ना होकर जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का साथ दे रहे थे। दुलारचंद की हत्या के बाद पीयूष प्रियदर्शी ने अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि मोकामा में जनता न्याय चुनेगी या बाहुबल। दुलारचंद की मौत के बाद उठे सवाल क्या सिर्फ राजनीति के मोहरे हैं या सच में बिहार बदलने की शुरुआत यहीं से होगी। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मोकामा फिर से सुर्खियों में है। बहुत बहुत धन्यवाद।